हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का जो 16th चैप्टर है साइंस का, लाइट। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट जो है वो हमारी हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को सी करने में, देखने में। सी मतलब होता है देखना। वी कांट सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क, मतलब आप यदि लाइट नहीं है अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते, इसलिए लिखा है वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट इन डार्क। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ए पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। जब लाइट क्या होता है, फॉल होता है, मतलब जब कोई पॉलिश्ड वाली, जैसे मिरर है, पॉलिश्ड वाली या शाइनी सरफेस पर लाइट जब गिरता है या पड़ता है, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। फिर से देख लीजिए। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इसी ये फिनोमिना, जो साइंटिफिक घटनाएं होती हैं उसे हम फिनोमिना कहते हैं। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर टॉर्च से जो लाइट निकलता है, सीडी पर आप फोकस करते हैं तो ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर अपनी दिशा को बदल लेता है। यही कंसेप्ट हमने सीखा है। देखिए इसमें जो एंगल बन, अब इसी के बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो कंसेप्ट है कुछ रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए आप कौन कौन से टर्म्स यूज करेंगे? द रे ऑफ द लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मतलब जो रे ऑफ द लाइट, मतलब लाइट की जो रे होती है, रे मतलब क्या होता है, आपने रे की डेफिनेशन मैथ्स में पढ़ी होगी कि रे का जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, और रे को अपन एक ही डायरेक्शन में वो मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे जो लाइन होती है, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में जा सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन जो रे होती, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ये एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पर लिखा द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, मतलब जो रे ऑफ लाइट है जो सरफेस को स्ट्राइक करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। द रे विच कम बैक, जो रे सरफेस से टकरा कर कम बैक वापस आती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। द परपेंडिकुलर ड्रॉन इट द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। और जो हम क्या करते हैं, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं इसे हम कहते हैं पर नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसको नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये देखिए, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ लॉज होते हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, मतलब ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल होता है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। The incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of the incidence to the reflecting surface lie in the same plane। मतलब ये जो तीनों रेज होती हैं, कौन सी, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होता है, ये एक ही उसमें होते हैं, एक ही प्लेन, मतलब ये एरिया में होते हैं। जैसे देखिए ये मिरर है, इसको अपन प्लेन कहते हैं, तो ये एक ही उसमें होती है, एक ही प्लेन में होगा, एक ही सतह में होगा, कहने का मतलब। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? जैसे मान लीजिए जब अपने आप को आप ड्रेसिंग टेबल या मिरर में देखते हैं तो वो इमेज कैसी होती है? सबसे पहली बात, जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो होती है इरेक्ट, मतलब सीधी। सेकंड, लेटरली इन्वर्टेड, थोड़ी सी झुकी हुई है होती है अंदर की तरफ। इसका साइज़ जो होता है वो सेम होता है, जैसे इसका साइज़ और इसका साइज़ सेम होगा। सेम डिस्टेंस बिहाइंड, जो मिरर से इधर की डिस्टेंस होगी वही इक्वल डिस्टेंस आपको मिरर के अंदर दिखाई देगी जो इमेज फॉर्म होती है। सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है उतनी ही अंदर पे आपको इमेज दिखती है। और ये जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, मतलब रियल नहीं होती। मतलब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, मतलब काल्पनिक होती है, उसको आप टच नहीं कर सकते। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है व्हेन ऑल द पैरेलल लाइंस, ये देखिए यहाँ सारी की सारी पैरेलल लाइंस जो होती हैं सरफेस से स्ट्राइक होती हैं और फिर पैरेलल ही जाती हैं, तो इन्हें कहते हैं हम रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन सरफेस आर पैरेलल, मतलब
व्हेन ऑल द पैरेलल रेज जो होती हैं वो सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्टेड प्लेन ही रिफ्लेक्टेड होती हैं, रिटर्न होती हैं, तो उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब होता है कि व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, मतलब पैरेलल रेज तो ये सारी पैरेलल हैं, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन, और ये प्लेन से रिफ्लेक्ट होती हैं और नॉट पैरेलल, लेकिन ये सारी की सारी जो रेज हैं वो पैरेलल नहीं है, सारी की सारी रेज जो है वो पैरेलल हैं। इस तरह का जो आपका जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए अब इसके बाद पढ़ते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन टू मिरर्स आर कैप्ट एट ए एंगल, यदि आप क्या करते हैं, जैसे आप हेयर कट करने जाते हैं तो आप सामने क्या होता है, आपके एक मिरर रहता है जिसमें आप अपने हेयर की कटिंग देख सकते हैं, और पीछे भी इसी मिरर के जस्ट एक एंगल बना के पीछे एक मिरर होता है जिसमें आप बैक पोर्शन के जो आपके हेयर कटते हैं वो भी देख सकते हैं। तो व्हेन टू मिरर्स आर कैप्ट एट एन एंगल, जब दो मिरर को इस एंगल में रखा जाता है, दे कैन फॉर्म मल्टीपल इमेजेस, वो बहुत सारी इमेजेस बना सकते हैं। बिकॉज इमेज फाउंड बाय वन मिरर, क्योंकि एक मिरर में जो इमेज बन रही है वो दूसरी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन होते हैं इसको बोलते हैं अपन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप मतलब होता है इट इज़ ए डिवाइस, एक डिवाइस होती है यूज टू सी मल्टीपल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज देखना चाहते हैं। इट हैज़ थ्री मिरर, इसमें क्या होता है कि तीन मिरर होते हैं इंक्लाइंड एट द, जैसे ये तीन मिरर होते हैं और इस तरह से लगे होते हैं, और तीनों मिरर के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, द अरेंजमेंट इज ए कैप इन सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये जो सिलेंडर के जैसा ऐसा जो बॉक्स होता है उसके अंदर, सिलेंडर के जैसे होता है ना ऐसा बॉक्स, उसके अंदर ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है। इट हैज़ फ्यू पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस, इसमें कुछ कलर्ड ग्लासेस के भी पीसेस होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका वो है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जैसे क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ कि जो हमारी बॉडी है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी है, पंच तत्वों से बनी है, तो जो जिससे हम मिलकर बने उसे कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। ठीक है, उसी तरह क्या होता है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट मतलब वाइट लाइट का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिनसे वो मिलकर बना उसमें टूट जाना, उसे ही डिस्पर्सन कहते हैं। कि जैसा कि आपको जानते हैं कि जो कलर होता है वाइट रंग होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, विबग्योर। बी मतलब वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मतलब रेड। रेनबो इज क्रिएटेड, मतलब ये जो रेनबो बनता है, रेनबो इज क्रिएटेड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जो रेनबो बनता है आप बारिश में देखते हैं वो सनलाइट, वो क्या होता है सनलाइट के डिस्पर्शन के कारण करता है। और ये डिस्पर्शन जैसे यहाँ पर क्या होता है, जब हम लाइट की रे को प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है। उसी तरह क्या होता है कि जो बारिश की बूंदें होती है वो प्रिज्म के जैसे काम करती हैं, और जब रेन सनरेज जो है इन वाटर ड्रॉप्स के अंदर से गुजरता है तो जो रंग होते हैं, जो सनलाइट होता है वो 7 कलर में ऐसा डिस्पर्स हो जाता है, जिसे हम रेनबो कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि ह्यूमन आई क्या है। ह्यूमन आई इज़ ए सेंस ऑर्गन, ह्यूमन आई जो होता है वो सेंस ऑर्गन होता है विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमारी हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को सी करने में हमारे आसपास मतलब अराउंड अस। लाइट एंटर्स द आई, लाइट जो होता है वो आई में एंटर होता है किसके थ्रू, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जैसे आप जो पॉलीथीन होती है जिससे आर पार देख सकते हैं, उस तरह हमारी जो आई होती है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये जो है कॉर्निया है। ठीक है, बिहाइंड दिस कॉर्निया इज ए मस्कुलर डायफ्राम, इस कॉर्निया के पीछे एक डायफ्राम जैसा मस्कुलर डायफ्राम होता है जिसे हम आयरिस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मस्कल्स जैसा डायफ्राम होता है विच हैज़ मस्कुलर डायफ्राम कॉल्ड आयरिस विच हैज़ एन ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल, जिसकी एक ओपनिंग रहती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। यहाँ इसकी एक ओपनिंग रहती है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, जो प्यूपिल होती है वो कंट्रोल करती है कि कितना अमाउंट का लाइट आंखों में एंटर होगा। द आई लेंस हेल्प टू फोकस द इमेज, और ये जो आंखों में लेंस होते हैं ये मतलब फोकस, ये आई लेंस जो होते हैं हेल्प करते हैं फोकस द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज
जो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज पर फोकस करते हैं ऑन द रेटिना। द आई लेंस हेल्प अस टू फोकस द इमेज। आई लेंस जो होते हैं फोकस करने में हमारी हेल्प करते हैं। आप फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है उस पर फोकस करने में हेल्प करते हैं ऑन द रेटिना, जो किस पे बनती है, रेटिना पे बनती है। आई ऑफ द केयर ऑफ द आई, आई की केयर कैसे करना चाहिए। डू नॉट लुक एट द सन और ब्राइट ऑब्जेक्ट, आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज, कभी भी अपनी आंखों को रब नहीं करना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज go into the particles of dust go into your eyes, wash your eyes। जब आप कोई डस्ट पार्टिकल आपकी आंखों में जाता है तो आपको रब ना करके यू शुड वॉश योर आइज विथ क्लीन वाटर। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज, आंखों के लिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा और बहुत कम लाइट भी हार्मफुल होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, आप एकदम करीब ला के बुक को ना पढ़ें, एकदम दूर, एक नॉर्मल डिस्टेंस पे पढ़ना चाहिए। टेक फूड रिच इन विटामिन ए, ऐसी फूड खाना चाहिए जो विटामिन ए में रिच होते हैं, जैसे कि आपको कैरेट, जैसे गाजर होती है, कैरेट, ये खाना चाहिए क्योंकि इसमें ये विटामिन रिच फूड होते हैं जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रेली सिस्टम। लुइस ब्रेली डेवलप्ड अ सिस्टम फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए ब्रेली ने एक सिस्टम डेवलप्ड किया था जिसे हम लुइस ब्रेली सिस्टम कहते हैं, ब्रेली सिस्टम कहते हैं, एंड पब्लिश इन 1821। ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट्स, इसमें जो है वो 63 डॉट्स होते हैं, डॉट पैटर्न होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अ लेटर, हर जो कैरेक्टर है वो एक लेटर प्रेजेंट करता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स प्रेजेंट करता है, या फिर एक कॉमन वर्ड और एक ग्रामेटिकल साइन प्रेजेंट करता है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज, इसमें जो 2 वर्टिकल रोज होती हैं, इसमें 2 वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसी वर्टिकल जो रोज होती हैं। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स, इसमें जो डॉट्स को जो अरेंज किया जाता है 3 तरह की सेल होती हैं, 1 2 3। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स, इसमें 2 रोज होती हैं और 3 के इस तरह के डॉट के सीरीज में ये अरेंज होता है। पैटर्न ऑफ डॉट्स टू रिप्रेजेंट सम इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड सम कॉमन वर्ड्स, तो इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वो प्रेजेंट होते हैं और कॉमन वर्ड्स जो होते हैं डे टू डे लाइफ के वो प्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर का क्विक हमने रिवीजन किया, गुड डे गुड लक टेक